हेलो गाइस, मैं बद्री सोनी और आज मैं आपसे बात करूंगा कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, क्या वो पैसा लगाने के बाद प्रॉफिट निकाल पाते हैं, क्या वो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, क्या उनको स्टॉक मार्केट के बारे में उतना नॉलेज है जितना उन्हें ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ। इस लाइफ में ना बहुत कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन देखने को मिल रहा है आपको। वो चाहे आप हाउस परचेज करने का कंपटीशन देख लो, या बगल वाले की 4 व्हीलर आ गई है तो 4 व्हीलर खरीदने का कंपटीशन देख लो। एक छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो 10,000 की हो या 50,000 की हो, कंपटीशन बहुत है और कंपटीशन होना भी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर कंपटीशन नहीं होगा ना तो इंसान ना लेज़ी हो जाएगा, वो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो नहीं खरीद सकता है, इसलिए वो कोशिश भी नहीं करेगा। अगर किसी ने 10 लाख की चीज़ खरीद ली है और उसके पास 10,000 की खरीदने की कैपेसिटी नहीं है तो वो मेहनत भी नहीं करेगा, और अगर मेहनत नहीं करेगा तो कंपटीशन किस बात का। इसलिए कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। सो सेम लाइक स्टॉक मार्केट में बहुत कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन ऐसा कि कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो सिर्फ सुन के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो रियली नॉलेज लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक लमसम अमाउंट और प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस टाइप के इन्वेस्टर हमारे हिंदुस्तान में आपको मिल जाएंगे। 3 कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट में कंपटीशन ऐसा है कि अगर इसने पैसा कमा लिया, इसने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, तो मैंने क्यों नहीं कमाया, मुझे भी उतना ही पैसा स्टॉक मार्केट से कमाना है। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि उसने जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉपर नॉलेज लेके कमाया है, लेकिन उसके खुद के पास नॉलेज नहीं है। सेम लाइक यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर जो हैं, वो यूट्यूब पर वीडियो तो बनाते हैं लेकिन उनके पास बोलने की स्किल्स नहीं है, और स्किल्स है भी तो फिर नॉलेज नहीं है, और अगर नॉलेज है तो उनके पास क्वालिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तभी आप जाके किसी प्लेटफॉर्म पर बोल सकते हो और सक्सेस भी हो सकते हो। और सक्सेस होने के लिए पेशेंस भी होना जरूरी है, जो भी नहीं है उनके पास। सो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है, किसी को देख के एक कंपटीशन करता है, लेकिन कंपटीशन करने वाला पर्सन ये नहीं चेक करता है कि मुझे जो नॉलेज है क्या वो उसको नॉलेज है, या उसका जो नॉलेज है क्या वो मुझे नॉलेज है। ये उसे बिल्कुल नहीं पता और वो स्टॉक मार्केट में इंटर हो जाता है। और फाइनली आप जानते हो क्या होता है, आप अगर एडवाइजर होते, मैं एडवाइजर रहा हूँ, काफ़ी टाइम तक एज अ एडवाइजर वर्क किया है मैंने, एक अच्छी पोजीशन पर रहा हूँ। यू कांट बिलीव, इस टाइप के मुझे क्लाइंट मिले हैं, रोते हुए क्लाइंट मिले हैं। ये रो रहे हैं, मेरा पैसा चला गया स्टॉक मार्केट में, मैं कभी नहीं जाऊंगा स्टॉक मार्केट में, मैंने 10 लाख रुपए लगा दिया था, मैं बर्बाद हो गया, मेरा 20 लाख रुपए वेस्ट हो गया, मेरा 1 करोड़ रुपए चला गया। हिंदुस्तान में हर एक 80% इन्वेस्टर आपको इस टाइप के मिलेंगे जो सिर्फ ये बोलेंगे कि मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और मेरा पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में डूब गया। मैंने सिर्फ एक ही बात कही है उनसे, क्या आपके पास नॉलेज है या नहीं है। उन्होंने कहा, कुछ इन्वेस्टर ने कहा हाँ मेरे पास नॉलेज है, मैं पिछले 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं। कुछ इन्वेस्टर ने कहा नहीं सर, मेरे पास नॉलेज नहीं था। तो जिसके पास नॉलेज नहीं है वो लॉस में चला गया, जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। बट जिसके पास नॉलेज था वो लॉस में क्यों चला गया, अब इस पर रिसर्च करनी बाकी है। तो मैंने कुछ सिंपल से उनसे क्वेश्चन पूछे और वो क्वेश्चन में फेल हो गए। जैसे स्टॉक मार्केट में जिस भी स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो क्या टिक साइज क्या है उसका, कितनी कमोडिटी मार्केट में वर्क करती हैं, ये कुछ सिंपल से क्वेश्चन मैंने उनसे किए। मैंने कहा क्या आप प्री ओपन सेशन में या प्री क्लोजिंग सेशन में आप ट्रेडिंग करते हो? तो इस टाइप के क्वेश्चंस का अगर वो आंसर नहीं दे सके तो मेरा मानना है कि स्टॉक मार्केट में उनका नॉलेज अभी जीरो है, और ऐसे पर्सन स्टॉक मार्केट में कभी नेवर सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो चाहे आपका 5,000 का इन्वेस्टमेंट हो या 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट आपका वेस्ट है, वो पैसा आपका वेस्ट है, वो पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा और आप सिर्फ देखते रहोगे। आज की डेट में हर कोई तरक्की चाहता है, वो चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके तरक्की मिले, या फिर कोई लीगल या इलीगल करके तरक्की मिले, या फिर कोई ऐसी जगह वो वर्क करे जहां से उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो या उसके पास पैसा आए। बट स्टॉक मार्केट एक ऐसा सेक्टर है
जो आपको अरबपति बना सकता है। और क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा सेक्टर है जो आपको आपकी सोच से भी ज्यादा पैसा दे सकता है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। बट उसके लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सोचो कि मैं बिना नॉलेज करूंगा, इम्पॉसिबल है, कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपना पूरा जमा पूंजी, खेत, जमीन, मकान, घर गिरवी रख दोगे और आपके हाथ में क्या लगेगा? सिर्फ और सिर्फ जीरो अमाउंट। आपका बैलेंस जीरो का जीरो रहेगा। आप दुनिया की सारी दौलत डाल दो। किसी ने कहा है कि स्टॉक मार्केट एक कुआं है। पैसा कमाना हर कोई चाहता है, वो कोई भी हो, XYZ, आप हो या मैं हूं या हिंदुस्तान का कोई भी इन्वेस्टर हो, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। लेकिन पैसा कमाएगा कहां से? अब सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये आती है। मैं बताता हूं आपको दो एक ऐसे सेक्टर जहां से आप लमसम अमाउंट कमा सकते हो, आपकी सोच से भी ज्यादा अमाउंट आप वहां से निकाल सकते हो। पहला सेक्टर है स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा विथ नॉलेज के। विदाउट नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको बर्बाद हो जाएंगे आप। दूसरा सेक्टर है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा सेक्टर है जो कि अभी कंटिन्यू ऐसे रनिंग में चल रहा है कि लोगों को अरबपति करोड़पति बना के बैठा हुआ है। दूसरा, स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो रहे हैं इन्वेस्टर, ऐसा नहीं है, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो मैंने देखे सक्सेस हो गए हैं। लेकिन उनसे पूछो तो जरा एक बार जाके आप कि आपके पास नॉलेज है या नहीं है। भाई उनके पास नॉलेज भरपूर है, फंडामेंटल टेक्निकल देखने की टेक्निक है, उनने बुक्स पढ़ी हैं, वो मेहनत की हुई है लगन के साथ। ऐसा नहीं है सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक ऑफिस में वर्क करते हैं और वर्क करने के बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने चले आते हैं बिना नॉलेज के। लॉस में जाओगे। आपको समय देना पड़ेगा। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर आप 2 घंटे 3 घंटे या 1 घंटे भी कंप्यूटर पर देते हो स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए, तो आप विद इन 1 ईयर में या 6 मंथ में मास्टर हो जाओगे आप स्टॉक मार्केट के। लगाओ पैसा आप। अरे खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं, खुद पर बिलीव होना चाहिए कि मैं पैसा कमा सकता हूं। आप पैसा कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी दो एक ऐसे सेक्टर हैं जहां पे आप करोड़पति बन सकते हो। एक काम करते हैं, मैं आपके सामने कैलकुलेशन बताता हूं, आपको कैलकुलेशन समझ में आएगा कि वाकई स्टॉक मार्केट से हम एक लमसम अमाउंट निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पर आप NSE और BSE का कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, अगर स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से लगा के 300 रुपए तक है तो वो नॉर्मली 15 से 25 रुपए का मूवमेंट आपको दिख जाएगा। दूसरी बात, अगर स्टॉक का प्राइस 100 यानी 500 से 1000 के बीच है तो आपको नॉर्मली 25 से 50 और 60 रुपए का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। आपको क्या लगता है इतना बड़ा मूवमेंट में आप अगर एक दिन में 2-3 हजार या 10,000 20,000 नहीं कमा पाए तो फिर क्या मतलब आपका ट्रेडिंग करने का? और आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 और 1 लाख है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 और 1 लाख रुपए है और आपने अगर दिन के हिसाब से 3-4 हजार 5,000 रुपए नहीं कमाए, कुछ नहीं कमाए, स्टॉक मार्केट में आज 50 रुपए का मूवमेंट, 30 रुपए का मूवमेंट, 40 रुपए का मूवमेंट आसान बात नहीं है। तो 2016 की बात करता हूं, 2016 में निफ्टी का प्राइस, 2018 में निफ्टी का प्राइस 8,000, 7,000, 9,000, 10,000 पर था। आज 2022 में निफ्टी का प्राइस 17,000, 18,000, 16,000 पर वर्क कर रहा है। इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री, भारत विकसित हो रहा है, स्टॉक मार्केट भी विकसित होगा। क्योंकि अभी के टाइम पर NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, उस स्टॉक में आपको नॉर्मली 300 रुपए यानी 100 रुपए से 300 रुपए तक के स्टॉक में आपको 15 से 25 या 20 रुपए का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात यह कि अगर 500 से 1000 रुपए का स्टॉक है तो आपको गिरी से गिरी हालत में 25 से 50 से 60 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा। अब अगर 1 लाख या 50,000 का इन्वेस्टमेंट लेके आते हो आप, और अगर आप ट्रेडिंग करते हो सही तरीके से नॉलेज लेके, तो आपको लगता है कि 30 पॉइंट का और 40 पॉइंट का जो मूवमेंट हो रहा है वो कम है। वो कम नहीं है, आप प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हो। आप लमसम लाखों में इन्वेस्टमेंट करके लाखों में प्रॉफिट निकाल सकते हो स्टॉक मार्केट से, इतना बड़ा अगर आपको मूवमेंट मिल रहा है। चलो हम बात करते हैं कैलकुलेशन की, कि कैलकुलेशन कैसे समझना चाहिए। एक सिंपल कैलकुलेशन समझाता हूं और सिंपल कैलकुलेशन से आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टॉक मार्केट से कितना और कैसा पैसा कमाया जा सकता है। आपके पास 50,000 रुपए है और 50,000 रुपए पे आपका ब्रोकर आपको 10 टाइम की लिमिट देता है। तो 50,000 में अगर 10 टाइम की आपको लिमिट मिलती है तो 5 लाख रुपए होता है। अब 5 लाख रुपए पे गिरी से गिरी हालत में अगर आपने 100 रुपए का स्टॉक बाय किया तो कितने स्टॉक आए? 5,000 स्टॉक आए। अब 5,000 स्टॉक में अगर नॉर्मली मूवमेंट उसमें 7 रुपए का मूवमेंट हो गया, किसी 100 रुपए के स्टॉक में
7 पॉइंट का मूवमेंट अगर आपको देखने को मिल गया और 5000 शेयर्स आपने बाय किए तो 5000 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना होता है 35, यानी 35,000 रुपए का आपको प्रॉफिट निकल के आएगा। इन्वेस्टमेंट कितना लगा आपका 50,000 का। और अगर मान के चलो आपने 500 के स्टॉक को बाय किया तो 500 के स्टॉक को आपने 5 लाख से डिवाइड करोगे तो निकल के आता है 1000, और 1000 पे अब 500 का स्टॉक है, 500 का स्टॉक नॉर्मल मूवमेंट तो करेगा नहीं, अच्छे से अच्छा मूवमेंट अगर आप वेट करते हो तो वो 40 रुपए तक स्टॉक मूवमेंट कर सकता है। और अगर आपने 1000 शेयर्स खरीदे हैं और अगर 40 रुपए का मूवमेंट कर दिया तो आप 40,000 के प्रॉफिट पे जा सकते हो और आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 50,000 रुपए है। तो इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और इस तरीके से ट्रेडिंग करते हो तो एक लमसम एक अच्छा अमाउंट आप मार्केट से निकाल सकते हो। आपने देखा होगा 500 रुपए का स्टॉक इजीली मूवमेंट कर देता है, और अगर 100, 200 या 300 का स्टॉक किया है आपने तो 8 रुपए, 7 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए का मूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो इतना मूवमेंट होना स्टॉक मार्केट में आम बात होती है, और अगर इसी तरीके से आप ट्रेडिंग करते रहे धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आपको लॉस नहीं लगेगा, लॉस लगेगा, बट उस लॉस को कैसे आपको बियर करना है, किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है, ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेंगी। बट अभी जो मैंने आपको बताया है कि विदाउट नॉलेज आप 1 रुपए भी नहीं कमा सकते हो। ये 35,000 और 40,000 तो दिमाग से निकाल देना, क्योंकि स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मांगता है आपसे, और नॉलेज लेके आओगे तो ही प्रॉफिट कमा पाओगे। हमारे भारत देश का हर एक पर्सन प्रॉफिट कमाना चाहता है, बट नॉलेज लेना कोई नहीं चाहता है। तो अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो नॉलेज लेके ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट से भी एक ही चीज चाहता है आपके पास नॉलेज। जो नॉलेज नहीं है तो स्टॉक मार्केट आपको भूल जाएगा कि आप कौन हो, आपको भूल जाएगा कि आप कौन हो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। तो गाइस, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो नॉलेज बहुत जरूरी है। दुनिया के किसी भी सेक्टर में, चाहे जॉब कर लो, चाहे इन्वेस्टमेंट कर लो, चाहे वर्क कर लो, चाहे खुद का बिजनेस कर लो, आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।